कुलसित। कुलसित आपका हमने दूसरे क्वेश्चन पर आकाश का तत्सम रूप कौन सा है। आकाश के तत्सम रूप की बात करें, आकाश खुद एक तत्सम रूप है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तीसरे, भालू का स्त्रीलिंग रूप क्या है। भालू का स्त्रीलिंग रूप की बात करें तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, भालुनी। चौथा क्वेश्चन, पढ़ाई लिखाई किस समाज का उदाहरण है। तो अगर इसकी बात करें तो ये द्वंद्व समाज का उदाहरण है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। रामचरितमानस की भाषा क्या है। रामचरितमानस की अगर भाषा की बात करें तो रामचरित की जो भाषा है वो अवधी भाषा है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। काला अक्षर भैंस किसका उदाहरण है। तो ये एक लोकोक्तियां हैं, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सातवें क्वेश्चन का आगे, नक्सिक का अर्थ क्या है। नक्सिक का अर्थ है पैरों से लेकर सिर तक, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। आठवें, पुष्प का पर्यायवाची कौन सा है। तो पुष्प का पर्यायवाची की बात करें तो कुसुम, फूल और सुमन, ये तीनों जो है पुष्प के, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सभी पुष्प के पर्यायवाची हैं। सरस्वती किसकी देवी मानी जाती है। जो सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। सुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या है। अगर सुप्त की बात करें तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जागृत। 11वें क्वेश्चन था, लोकोक्तियां शब्द का अर्थ क्या है। लोकोक्तियां का जो अर्थ है इसका है, तो इसका है लोगों की उक्ति। लोगों की अगर जो उक्ति बताना, मतलब ए ऑप्शन आपको बिल्कुल सही होगा। 12वें क्वेश्चन, मधुरस का स्थायी भाव है। मधुरस का अगर स्थायी भाव की बात करें तो आपका मधुरस का जो स्थायी भाव है आपका वो है प्रेम, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 13वें क्वेश्चन, रामकृष्ण से बड़ा है किस प्रकार का उदाहरण है। ये जो है वितरेतक, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। कभी हृदय का मधु भाव किस रस से संबंधित है। 14वां क्वेश्चन है आपका। 14वां क्वेश्चन, तो ये श्रृंगार रस का उदाहरण है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। शिवालय किस समाज का उदाहरण है। शिवालय जो है तत्पुरुष समाज का उदाहरण, जिसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 16वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ। तो महात्मा गांधी का जन्म की अगर बात करें तो उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर कहाँ पे, ये गुजरात में है, सॉरी। तो अपने पढ़ा लिखा किस प्रकार का विशेषण है। ये गुणवाचक विशेषण है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। छात्र पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, पुस्तकों में कौन सा कारक है। अगर छात्र पुस्तकों के अध्ययन करते हैं पुस्तकों का, तो ये एक संबंध कारक है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तुलसीदास जी की भाषा क्या थी। तुलसीदास जी की भाषा अवधी थी, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी क्वेश्चन है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। कवि का स्त्रीलिंग रूप है कावित्री, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। वह धीरे चलता है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। वह धीरे धीरे चलता है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। तो इसमें धीरे धीरे चलना जो है क्रिया विशेषण है। तो दोस्तों ये